हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस अप्रोच में। साथियों, आप सबको पता है अभी अतिथि शिक्षकों की जो है भर्ती प्रक्रिया चालू है। अतिथि शिक्षकों की सब्जेक्ट की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, आप सबको पता है, ठीक। परंतु सब्जेक्टिव टीचर के साथ साथ साथियों वोकेशनल टीचर्स की भी भर्ती होती है। वोकेशनल टीचर्स की भर्ती होती है, वो बताता हूँ आपको वोकेशनल टीचर क्या होता है। वोकेशनल टीचर मतलब होते हैं, अभी एनईपी के तहत साथियों हमारे शासन ने जो है स्कूलों में भी अलग अलग कौशलों के विकास के लिए वोकेशनल एजुकेशंस पे फोकस किया, जिसके अंतर्गत वोकेशनल टीचर्स की जो है सुविधा कराई जाती है। उसी तारतम्य में साथियों वोकेशनल टीचर्स की भी वैकेंसीज आउट होती हैं और उसकी भर्ती प्रक्रिया अलग होती है। नॉर्मल गेस्ट टीचर्स इसकी भर्ती प्रक्रिया अलग होती है और इसकी प्रोसेस के साथ साथ इसकी सैलरी भी अलग होती है और अधिक होती है गेस्ट से, ठीक है। तो क्या इसकी प्रक्रिया होती है, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। तो देखिए, एमपी के शासकीय विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशन के लिए शिक्षक भर्ती हेतु अलग अलग पदों एवं स्कूलों के आवेदन हेतु अलग अलग प्रक्रिया निर्धारित है। आवेदन करने से पहले जानकारी अच्छी तरह से देखें। पद का नाम है एमपी वोकेशनल टीचर, भर्ती 2024। आवेदन शुरू अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित है, जानकारी नीचे दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि वही आपकी जो निर्धारित है, ठीक है ना। आवेदन का शुल्क ये फ्री रहता है, ठीक। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष रखी गई है। इसकी योग्यता जो होती है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीएड और डीएड कंपलसरी नहीं होता। इसकी पेमेंट यह साथियों मैंने बताया था ज़्यादा रहती है, 20,000 रुपये रहती है पर महीने की, ठीक है। चलिए, अब वोकेशनल टीचर की जो है और डिटेल यहाँ पे प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो अलग अलग वोकेशनल टीचर होते हैं उसमें सबसे पहला होता है आपका आईटी वाला, ठीक है ना। आईटी के लिए आपके पास बीई हो या बीटेक हो, सीएसआईटी या एमसी और एमएससी, सीएसआईटी या फिर एनआईईएलआईटी या बी लेवल सर्टिफिकेट होता है। इसकी अंतिम तिथि 14 जुलाई है। ये मंदसौर ज़िला का है, नीमच झाबुआ का। यदि कोई साथी मंदसौर नीमच के हैं तो वो फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वहीं पर एक और है, ट्रेड 4 का है, जो कि बरवानी डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर का है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बता रहा हूँ मैं आपको। इसी प्रकार से ब्यूटी और फेयर वेलनेस की भर्ती रहती है, इसमें लड़कियों के लिए रहती है। इसके अंतर्गत जो योग्यता होती है वो ग्रेजुएशन होती है एवं ब्यूटी पार्लर से संबंधित डिप्लोमा, ब्यूटी की डिप्लोमा होती है। वो इसका जो है तो ट्रेनिंग होती है, कुछ आजीविका वगैरह इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं साथियों, तो आप लोग पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम 10th मंथ डिप्लोमा इन कस्टोमोलॉजी ब्यूटी एंड थेरेपी ब्यूटी कल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यदि आप ब्यूटिशियन का काम करना चाहते हैं एज अ गर्ल, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का या फिर 10 महीने का आपके पास ब्यूटिशियन का डिप्लोमा और साथ साथ में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। क्लियर है साथियों। चलिए, इसकी अंतिम तिथि जो है 12 जुलाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ कहाँ निकला वो भी देख लीजिए। सागर में, टीकमगढ़ में, पन्ना में, निवाड़ी में, दमोह में, छतरपुर में। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी बात कर सकते हैं। ये देखिए वही ब्यूटी पार्लर वाला वही आ गया। अब ये कहाँ कहाँ के लिए है? उज्जैन के लिए, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, देवास एंड नीमच के लिए। आगे और देखेंगे वही इसमें भी आ गया है। ये कहाँ कहाँ के लिए है? सिवनी, नरसिंहपुर, मंदिया, कटनी, जबलपुर, डिंडौरी। देखिए डिंडौरी में भी निकला हुआ है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्लम्बिंग की। प्लम्बिंग वाला भी रहता है अलग अलग। प्लम्ब मतलब जानते हैं, समझते हैं आप प्लम्बिंग करना। ये बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बी वॉक बैचलर इन वोकेशनल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई है इसकी। और कहाँ कहाँ के लिए निकला हुआ है ये देखिए, पूरा दिया है। टीकमगढ़, जबलपुर, रीवा, पन्ना, सतना, शहडोल, छिंदवाड़ा, कटनी, निवाड़ी, सीहोर, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है निकला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आवेदन कहाँ से करेंगे? आवेदन करने के लिए जो इसकी प्रक्रिया होती है साथ ही आपको इसके लिए पहुंच बनाना पड़ता है। पहुंच बहुत ज़रूरी इसके लिए। इसके आवेदन जो होते हैं भोपाल से होते हैं, हेड क्वार्टर से इसके आवेदन होते हैं। आपको जाके पर्सनली वहाँ पे मीटअप करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। मुझे आपके लिए जानकारी इम्पोर्टेंट लगी इसलिए मैं लेके आया। यदि आपके पास ये सारे क्वालिफ़िकेशन हैं, सो यू कैन ज्वाइन
बिकॉज़ इसमें ईजी रहता है और थोड़ा सा पहुंच होना चाहिए इसके लिए, और आपकी इसमें आराम से जॉब लग सकती है। और इस पे सैलरी भी अच्छी होती है, 20,000 रुपये इसकी सैलरी होती है, तो अदर गैस से तो अच्छी ही है। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। और इसके अलावा वर्ग 3 की जो प्रिपरेशन वाली वीडियो है वो आप उसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।